ओए तुझे शर्म ना ही सुबह सुबह पैसे मांगने आ गया है? क्या सोचा है मेरे पास फालतू पड़े हैं उठा के दे दूंगा? माजरत असगर भाई, आप तो मेरे रिश्तेदार हैं, आपको पता है मेरे हालात का। बच्चे घर में भूखे हैं, मैंने राशन लेना है, कोई 1000 दो ही उधार दे दे। 1000 दो? ओए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है तुझे देने के लिए। खुद तो कोई काम काज करता नहीं है, मांगने पे जोर दिया हुआ है। अच्छी भली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी थी मेरी, पिछले 2 महीने से वो भी खत्म हो गई है। बड़ा मजबूर होके आया हूँ आपके पास। नौकरी नहीं है तो मैंने तेरा ठेका नहीं उठा रखा। आज के बाद मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। जिसको देखो मुंह उठा के आता है। चल दफा हो यहाँ से। पैसे दे दो। भाई जान, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। अगर आप उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देते तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? ओए मेरी मेहनत की कमाई है, मेहनत की। ऐसे यार किसी को उठा के दे दूं? ऐसे रिश्तेदारों से बेहतर है कि रिश्तेदार होते ही ना। भाईजान ऐसा तो ना कहें, बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। और उसने कौन सा हमसे जायदाद का हिस्सा मांग लिया? मांगा तो 1000 दो ही होगा। हो सकता है वो वाकई मजबूर हो। ओए बस कर, इसकी हिमायत ना कर, अपने काम से काम रख। मैं अच्छी तरह जानता हूँ लोगों को। ये पकड़ 1500 ताजा मछली बनवा के ले आ, फ्राई करके खाएंगे दोनों भाई। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, 4 समोसे और 50 रुपए की चिप्स तो उधारी दे दें। माजरत आमिर भाई, मैं उधार नहीं दे सकता, आप जा सकते हैं। भैया अब तो मेरी भूख के मारे जान निकल रही है। पता नहीं बाबा कब कुछ खाने को लेकर आएंगे। मेरी बहन भूख तो मुझे ही बहुत लग रही है। अल्लाह करे अब्बा को जल्दी लेकर आ जाए, मुझसे भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अब जब तक अब्बा नहीं आते बर्दाश्त तो करना पड़ेगा हमें। क्या कर सकते हैं? हम दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया और कितना बर्दाश्त करें। अब्बा की नौकरी होती थी तो घर में कुछ ना कुछ पक जाता था। जब से अब्बा की नौकरी गई है तब से हमें कई कई दिन फाके काटने पड़ते हैं। अब्बा आप खाली हाथ आ गए, खाने को कुछ नहीं लाए क्या? कहाँ से लाऊं मैं खाने को? ना ही कोई काम मिला है कहीं पे और ना ही किसी ने मदद की है। गैर तो गैर, अपनों ने ही मुंह फेर लिया है। तो अब क्या होगा अब्बा? आज हमें फिर भूखा रहना पड़ेगा। चलो मेरी तो खैर है, मैं और बर्दाश्त कर लूंगा। कम से कम इसके लिए तो कुछ खाने का बंदोबस्त करके लाते। कहाँ से बंदोबस्त करके लाता? कहाँ है? कहीं कोई नौकरी नहीं मिली, ना ही कोई मदद करता है। ज्यादा भूख लगी है तो मुझे खा लो। लो, दिल करता है कि तुम्हें मार दो और खुद भी मर जाओ। किसी को हमारी परवाह नहीं है। आ रहा हूं। जी नहीं भाई, आप हुक्म करें। जी आमिर भाई, मैं अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये कुछ पैसे ले लें और बच्चों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर लें। नहीं भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जैसे ही मेरा कोई काम लगता है तो मैं आपके ये पैसे लौटा दूंगा। अरे नहीं आमिर भाई, परेशान ना हो, ये पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है और मैं आपकी मजबूरियों को समझता हूँ। अल्लाह पाक आपकी परेशानियां दूर फरमाए। खुदा हाफिज़। ये देखो मेरे बच्चों, अल्लाह ने हमारे लिए मदद भेज दी है। अब तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन अब्बा कौन दे कर गया ये? बस मेरे बेटे, यूं समझ के कोई अल्लाह का नेक बंदा हमारी मदद करके गया है। अल्लाह उसे कभी किसी का मोहताज न करे, हमेशा खुश रखे। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ अभी। देखा मेरी बहन, अल्लाह ने हमारे लिए मदद भेज दी है। हम ऐसे ही ना उम्मीद होकर बैठे थे। अब जब अब्बा खाना लेकर आए तो पेट भर के खा लेना। आ गया तू? मछली नहीं लाया, क्या वजह? भाईजान मैं मछली लेने ही नहीं गया था, वो पैसे मैंने किसी नेक काम में लगा दिए हैं। नेक काम में लगा दिए? क्या मतलब? कहीं वो पैसे तूने आमिर को तो नहीं दे दिए? जी भाईजान, आप बिल्कुल सही समझे हैं। असल में वो जब यहाँ से जा रहा था तो मैंने उसकी आंखों में परेशानी देख ली थी और मुझसे रहा नहीं गया, इस वजह से मैं उसके घर चला गया। तो अब क्या होगा अब्बा? आज हमें फिर भूखा रहना पड़ेगा। चलो मेरी तो खैर है, मैं और बर्दाश्त कर लूंगा। कम से कम इसके लिए तो कुछ खाने का बंदोबस्त करके लाते। कहाँ से बंदोबस्त करके लाता? कहाँ है? कहीं कोई नौकरी नहीं मिली, ना ही कोई मदद करता है। ज्यादा भूख लगी है तो मुझे खा लो। लो, दिल करता है कि तुम्हें मार दो और खुद भी मर जाओ। किसी को हमारी परवाह नहीं है। जी नहीं भाई, आप हुक्म करें। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये कुछ पैसे ले लें और बच्चों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर लें।
नहीं भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जैसे ही मेरा कोई काम लगता है तो मैं आपके ये पैसे लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं आमिर भाई, परेशान ना हो, ये पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है और मैं आपकी मजबूरियों को समझता हूँ। अल्लाह पाक आपकी परेशानियां दूर फरमाए। खुदा हाफिज। अब आप खुद ही बताएं भाईजान, मैंने क्या गलत किया है? नहीं छोटे, तूने कोई गलत काम नहीं किया। जिस तरह के तू उसके घर के हालात बता रहा है, तूने बिल्कुल ठीक किया है। अब मुझे समझ आ गई है कि अल्लाह पाक जिससे भी दौलत देता है उसे चाहिए कि सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करे और उनका ख्याल रखे। अब मैं आमिर की नौकरी का बंदोबस्त करता हूँ और बढ़ चढ़ कर उसकी मदद भी करता रहूँगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के जरूर शेयर करें।